अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्रार योर जीके ट्यूटर। सो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो है मोस्ट रिपीटेड करेंसीज़ पे। अभी जैसा कि आप जानते होंगे कि काफ़ी सारे मुल्कों में सेम करेंसी इस्तेमाल की जाती है। जैसे पाकिस्तान में भी रुपी चलता है, तो इंडिया में भी रुपी चलता है। फिर जब डॉलर की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी डॉलर चलता है और यूएसए में भी डॉलर चलता है। तो हम करेंसीज़ के हिसाब से मुल्कों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे, वरना अलग अलग मुल्क की अलग अलग करेंसी अगर हम याद करते रहेंगे सो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस, कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करेंसीज़ को याद करना। तो जैसे कि पाकिस्तान में जब रुपी है, ठीक है, एक रुपी है, उसके बाद डॉलर है, फिर यूरो है, पैसो और पाउंड, रियाल, दिनार। तो ये मोस्ट फेमस करेंसीज़ हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ठीक है। उसमें कभी कभार ये भी आ जाता है कि यूएसडी, सीएडी या एयूडी। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जी रुपीज़ को। रुपीज़ कौन से मुल्कों में चलता है? सबसे पहले वी ऑल नो कि पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरिटियस, और उसके बाद इंडोनेशिया भी आता है। लेकिन इंडोनेशिया की जो करेंसी है ना, उसको रुपी नहीं कहते, उसको कहते हैं रुपया, ठीक है। बट बोथ ऑफ देम साउंड सेम, उसको कहते हैं रुपया, ठीक है। तो ये मुल्क हो गए जिनकी करेंसीज कौन सी हैं, रुपीज़। अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म की बदौलत याद करें, ठीक है, तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, पिंस, PINS, पिंस, उसके बाद मेस, ठीक है। सो P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, I स्टैंड फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, S फॉर सिचलिस, M फॉर मॉरिटस, I फॉर इंडोनेशिया, S फॉर श्रीलंका, ठीक है। तो आप अपनी आसानी के लिए आप इनके पहले पहले लेटर को लेकर आप कोई ना कोई वर्ड बना लें, ठीक है। फिर उस वर्ड को इसके साथ अटैच कर लें, फिर आपको याद रहेगा कि जी इस रुपीज़ जो है वो इस मुल्क की करेंसी है। तो इस तरह आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डॉलर। डॉलर किन मुल्कों में चलता है, ठीक है। सबसे पहले USA, उसके बाद कनाडा। अभी USA और कनाडा का जो डॉलर है उनकी उनकी वैल्यू भी मुख्तलिफ है, और शॉर्ट फॉर्म में उसको, जैसे USA का डॉलर है तो उसको USD लिखा जाता है, कनाडा का डॉलर है तो उसको CAD लिखा जाता है, लेकिन होते दोनों डॉलर ही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस मुल्क में डॉलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो USA हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद सिंगापुर, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया,
ताइवान, टोबैगो, फिजी, नामीबिया और ट्रिनिडाड। तो ये मुल्क हो गए हमारे जिनमें डॉलर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी आप खुद से ही इनके फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो यहाँ से निकाल कर कोई और लेटर बनाकर उसको डॉलर के साथ अटैच कर दें फॉर योर ओन ईज़। उसके बाद दूसरे मुल्क देखते हैं जिनमें यूरो इस्तेमाल होता है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं उसमें यूरो इस्तेमाल किया जाता है, सब में नहीं पर मोस्टली यूरोप में जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पहले इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन में था, यूरोप में शुमार था, लेकिन वो अभी ब्रेक्सिट की वजह से वो अलहदा हो गया, तो उसमें तो वैसे भी पाउंड चलता था। तो चलें वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी इसको कहा जाता है ना, वेटिकन सिटी का। उसके बाद सिप्रस, जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, इटली, आयरलैंड, नेदरलैंड, माल्टा, बेल्जियम, स्लोवानिया और पोर्चुगल, फ्रांस, एंडोरा। इन मुल्कों में जो है वो कौन सी करेंसी चलती है, वो यूरो चलती है। ठीक हो गया। अभी रुपीज़, डॉलर और यूरो ये इम्पॉर्टेंट करेंसीज थी जो कि हमने क्लियर कर लिया आज। तो इनके ना शॉर्ट फॉर्म्स आप अपनी ईज़ के लिए खुद ही देख के बना लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी पाउंड। अभी पाउंड जो है वो ब्रिटेन, ठीक है, लेबनान, साउथ साउथ सूडान, उसके बाद सीरिया और इजिप्ट। इनमें जो है कौन सी करेंसी चलती है, पाउंड। ठीक है, उसके बाद दूसरी करेंसी है दिनार। अभी दिनार कौन कौन से मुल्कों में चलती है, दिनार चलती है जी बहरीन में, इराक, उसके बाद सर्बिया, कुवैत, ट्यूनीसिया, जॉर्डन, अल्जीरिया,
लीबिया, ठीक है, और सूडान। अभी नेवर कंफ्यूज साउथ सूडान विद सूडान, ठीक है। साउथ सूडान एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट और सूडान जो है वो एक अलग स्टेट, ठीक है। इन दोनों में करेंसीज जो है वो डिफरेंट चलती हैं, ठीक है। तो दिनार जो है वो बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, तुनीसिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, ठीक है, इनमें जो है वो दिनार चलता है। उसके बाद एक करेंसी है रूबेल, ठीक है। रूबेल वो रशिया और बेलारूस, रशिया और बेलारूस में जो है वो रूबेल चलता है। उसके बाद दूसरी करेंसी है जी पैसो। अभी पैसो कहाँ कहाँ चलता है? पैसो चलता है फिलिपाइन, उसके बाद यूरुग्वे, उसके बाद मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा और डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है। इन मुल्कों में कौन सी करेंसी चलती है? पैसो। फिलीपींस, यूरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा और डोमिनिक रिपब्लिक। उसके बाद दूसरी करेंसी आ जाती है रियाल। फिर रियाल कहाँ कहाँ चलता है? रियाल चलता है जी सऊदी अरब में, ईरान, यमन, ओमान, कैम्बोडिया में, ठीक है। इन मुल्कों में रियाल चलता है। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना वो येन और युआन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे येन को जो है वो चाइना की करेंसी कराते हैं और युआन को जो है वो जापान की करेंसी कराते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है, ठीक है। येन जो है वो है जापान की करेंसी, ठीक है, और युआन जो है वो चाइना की करेंसी है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था करेंसीज़ पे। तो मैंने आपको बताया कि आप ट्रिक्स की बदौलत भी जो है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स मेक अ ट्रिक आउट ऑफ पाउंड। अगर हम पाउंड को याद करने की कोई ट्रिक बनाते हैं तो इनके हम पहले पहले लेटर्स जो है उनको अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? BLSSE, ठीक है। अगर हम इनको अभी ये कोई वर्ड नहीं बन रहा ना तो ये थोड़ा याद करना मुश्किल बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिख देते हैं ब्लेस, ठीक है, तो अभी याद करना आसान हो जाएगा। इसको पाउंड को मैं ब्लेस के साथ जोड़ दूँ, ठीक है। अभी जैसे कि ब्रिटेन, लबनान, इजिप्ट, साउथ सूडान, सीरिया, इनमें जो है वो कौन सी करेंसी चलती है? वो पाउंड की करेंसी चलती है। तो इस तरह कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों की करेंसी जो है वो याद करें। और ये कुछ मोस्ट रिपीटेड करेंसीज थी जो कि एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।